नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। उनका कहना है कि दिग्विजय जी के बारे में यह प्रसिद्ध है, वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। अब यह दिग्विजय एक स्टाइल है, कहते क्या है, दिल में क्या है और करते क्या हैं, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। बहुत पहले से मध्य प्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है, इसलिए मैंने ही मुख्यमंत्री रहते तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले अक्सर क्या होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी 150, 200, 300 नई शराब की दुकान में प्रस्तावित की जाती थी। खोलने के लिए हमने तय किया कि कोई नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, इसलिए बरसों से हमारी संख्या स्थिर है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो या चाहे शराब की दुकानों का मामला हो, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। हमने कल एक और फैसला किया। हमने देखा कि अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो बैठ के पीने की जगह बनी हुई है वहां बैठकर पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। अगर कोई शराब पीकर निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी और कई बार माँ बहन और बेटी की तरफ से कुदृष्टि भी पड़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती थी। इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ आहते नहीं होंगे। नई नीति में आहतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का काम किया था। इसके साथ साथ यह भी तय किया है कि कोई धार्मिक शैक्षणिक ऐसे जो स्थल हैं, शैक्षणिक में पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल कॉलेज को 100 मीटर दूरी तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर यह सीमा हुआ करती थी। किसी धार्मिक स्थल के पास कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान पर कोई दुकान है जिसके कारण दिक्कत है, उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वह दिक्कत समाप्त हो। वैसे तो मैंने कल ही पूछा था तो वह बता नहीं रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बुलडोजर क्यों चलाया था। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फैल हो गई थी। उन्होंने वादा किया था घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की यह तो बताइए। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और कई तो फांसी की सजा हुई है। ऐसे अनेकों कदम हमने उठाए हैं। घरों पर हमने बुलडोजर भी चलाए। दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। कई जगह बुलडोजर चले क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं होता, उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना यह भी जरूरी हो जाता है। महिला सशक्तिकरण के अनेकों प्रयास, लाडली लक्ष्मी बेटी योजना, कन्यादान योजना, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह के साथ साथ बहनों को प्रसूति सहायता और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है जो हमारी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को सशक्त करने का काम करेगी। हमारी मातृशक्ति को और सशक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि मैं यह मानता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी बहन सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। हमारी विकास यात्रा निरंतर जारी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्रा में अब तक 27,421 लोकार्पण, जिन्हें विकास दिखाई नहीं देता मैं उन्हें दिखा रहा हूं। लोकार्पण का मतलब है जो काम पूरे हो गए उन्हें जनता को समर्पित करना। 27,421 लोकार्पण और शिलान्यास जो काम स्वीकृत है उनके शिलान्यास किए गए हैं। 20,676 है और विकास यात्रा में 4,88,146 बहनों और भाइयों की समस्याओं का पॉजिटिव समाधान हुआ है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। वैसे तो मैंने कल ही पूछा था तो वो बता नहीं रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बुलडोजर क्यों चलाया था। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फैल हो गई थी। उनने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की अलग से, ये तो बताइए। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और कई को फांसी की सजा हुई है। ऐसे अनेकों कदम, घरों पे हमने बुलडोजर भी चलाए। दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे।
कई जगह बुलडोजर चले, क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं होता, उसकी कमर तोड़ना, आर्थिक रूप से कमर तोड़ना, ये भी जरूरी हो जाता है। और महिला सशक्तिकरण के अनेकों प्रयास, लाडली लक्ष्मी बेटी, कन्यादान योजना, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह के साथ साथ बहनों को प्रसूति सहायता, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है जो हमारी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को सशक्त करने का काम करेगी। हमारा मातृशक्ति को और सशक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी बहन सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।